राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तेजादशमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। तेजा जी के स्थान पर आज भी लाखों श्रद्धालु जाते हैं और मत्था टेकते हैं। इस दिन लोग पिछले वर्ष की ली गई डसियाँ कटवाने जाते हैं। आज भी गाँवों में तेजाजी महाराज का मेला लगता है। तेजाजी महाराज के यहाँ कच्चा दूध, कच्चा नारियल, अगरबत्ती और दक्षिणा के रुपए चढ़ाते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो आज के दिन तेजाजी के ठान पर जाकर चूरमा बाटी का भोग लगाकर चढ़ाते हैं और जिमाते हैं। लोग तेजाजी महाराज के झंडे के दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और तेजाजी के स्थान पर मन्नत पूरी होने पर झंडे चढ़ाते हैं। तेजाजी के थान पर आज भी कई चमत्कार लोगों ने देखे हैं। जहाँ जहाँ भी तेजाजी का स्थान है वहाँ आज के दिन सर्प आकर दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते उन्हें भी यह चमत्कार देखने को मिलता है और वो भी तेजाजी को मानने लगे। जिन्हें सर्प ने काट लिया हो वे तेजाजी के स्थान पर जाकर मन्नत मांगते हैं, ढोक लगाते हैं तो सर्प का काटा जहर भी निकल जाता है और वह व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चला जाता है। आइए अब हम तेजाजी महाराज की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में नागौर जिले के खरनाल में एक जाट परिवार रहता था। उनके मुखिया का नाम ताहड़ जी व उनकी पत्नी का नाम राम कंवरी था। उनकी छठी संतान का नाम तेजा था। वह बचपन से ही बड़ा चंचल स्वभाव का था, काम धाम कुछ नहीं करते थे। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और उनका विवाह पुष्कर के एक गांव पनेर की रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था। जब तेजा जाट का विवाह हुआ तो वो बहुत छोटे थे। युवा अवस्था आने पर उन्हें इस बात की याद नहीं रही। युवा अवस्था आने पर तेजा घर बाहर खेत खलियान का कोई काम नहीं करते थे। उनके 5 बड़े भाई खेतों और खलियानों में मेहनत मजदूरी करने जाया करते थे, जबकि तेजा घर पर ही आराम करते थे। और घर में जब भी रोटी बनती तो सबसे पहले गरम गरम रोटी वही खाते थे। एक दिन भाभीियों ने उन्हें ताना मारा कि घर के बड़े भाई काम करते हैं, वही सबसे पहले रोटी नहीं खाते हैं और तुम काम नहीं करते, निकम्मे हो और फिर भी सबसे पहले गरम रोटी तोड़ते हो। उस दिन तेजा की माँ ने तेजा को डांट डपट कर खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। उस दिन तेजा भूखा प्यासा खेत पर चला गया। पहले कभी काम किया नहीं था तो उन्हें उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई। जब दोपहर में भाभी खेत पर रोटी लेकर आई तो तेजा ने भाभी से कहा कि आप गरम रोटी लेकर क्यों नहीं आई। भाभी ने उसे फिर से ताना मारा कि अगर गरम रोटी खानी है तो अपनी पत्नी को लिवा लाओ, कितने वर्षों से वह अपने मायके में पड़ी है। उसी समय तेजा घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा विवाह कब हुआ और किसके साथ हुआ। माँ ने पूरी बात बताई। पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता था तो या तो पैदल यात्रा किया करते थे या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी या फिर घोड़े पर बैठकर जाते थे। जब तेजा अपने ससुराल गया तो वह घोड़ी पर बैठकर गया। उस समय उसकी सास गाय दूह रही थी। घोड़ी के टापों की आवाज़ से गाय चमक गई और उसने तेजा की सास को लात मारा जिससे दूध ढुल गया। तेजा की सास ने गाली दी कि तुझे काला नाक ढस लेवे। गाली देते समय इस बात से अनजान कि घोड़ी पर कौन आया है, क्योंकि दूध दूहते समय उसकी तेजा की तरफ पीठ थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि जवाई जी आए हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने जवाई से क्षमा मांगी और वे आव भगत में लग गई। तेजा को खाट पर बैठाया। तभी वहाँ लाछा गुजरी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि उसकी गायों को डाकू ले गए हैं। वो सबसे सहायता की गुहार लगाने लगी लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। जब तेजा ने यह सुना तो उनसे रहा नहीं गया। तेजा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जवान मर्द थे, सुंदर थे और ताकत भी बहुत थी। उन्होंने
लाचा गुजरी से कहा कि मैं तुम्हारी गायें डाकुओं से छुड़ा कर लाऊंगा। उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी घोड़ी पर बैठकर डाकुओं के पीछे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक काला नाग मिला। उसने कहा, तेजा मैं तुझे डसूंगा। तब तेजा ने कहा कि हे नागराज, मैं डाकुओं से गुजरी की गायों को छुड़ा कर ला दूँ, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। उसके बाद तेजा जंगल में डाकुओं के पीछे दौड़ पड़ा और डाकुओं को युद्ध के लिए ललकारा कि या तो मेरे साथ युद्ध करो या फिर गायों को छोड़ दो। तब तेजा ने डाकुओं के साथ युद्ध किया, जिससे डाकुओं की हार हुई और तेजा की जीत हुई। तेजा ने गुजरी की गायें छुड़ाकर उसे ले जाकर सौंप दी और वापस जंगल में नागराज के पास आए। और तेजा ने नागराज से कहा कि हे नागराज, अब आप मुझे डस लीजिए। नागराज ने कहा कि अरे तेजा, तेरा पूरा शरीर छलनी हो रहा है, मैं तुझे कहाँ डसूं। तब तेजा ने कहा कि हे नागराज, आप मेरी जीभ और हाथ की हथेली पर डस लीजिए। तब तेजा ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और नाग भाले पर चढ़कर तेजा की जीभ पर डस लेता है। और डसने से पहले नागराज तेजा से कहता है, तेरी सास ने तुझे शाप दिया था कि तुझे काला नाग डसे, इसीलिए मुझे डसना पड़ रहा है। जब तेजा के ससुराल वालों को इस बात का पता लगा तो वे सभी वहां आए और उनकी पत्नी पेमल भी वहीं आई। और पेमल ने नागराज से कहा कि हे नागराज, आपने मेरे पति को डस लिया और मुझे विधवा कर दिया, अब आप मुझे भी डस लीजिए, मैं अपने पति के बिना जी कर क्या करूँगी। तब नागराज ने पेमल से कहा कि हे माता, तुम्हारे पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के दिन तेजाजी महाराज का मेला भरा करेगा। जगह जगह तेजाजी के स्थान पर मेले भरेंगे और सर्प का कांटा जो भी तेजाजी का नाम लेगा उसका जहर उतर जाएगा। तेजाजी के धानक पर जो भी मनुष्य आकर मत्था टेकेगा उसका जहर उतर जाएगा। और भादवा शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी की डसियां बंधवाएगा और खोलेगा, उसे कभी भी सर्प का भय नहीं रहेगा। ऐसा कहकर सर्प अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन तेजा की पत्नी पेमल अपने पति के साथ सती हो गई। इसलिए आज भी तेजादशमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और तेजाजी के स्थान पर मेले भरते हैं, भोग लगाए जाते हैं, भंडारे होते हैं। जय हो तेजाजी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए तेजाजी महाराज की जय। कहानी सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।